हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस की ये धमाकेदार कॉमिक्स 500 फंदे, जो कि रक्त पिपासु सीरीज की आखिरी कॉमिक्स है। इससे पहले की दो कॉमिक्स रक्त पिपासु और मोतुड़ा चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस कॉमिक्स से पहले वे दो कॉमिक जरूर पढ़ें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पिछले अंक रक्त पिपासु और मोतुड़ा में आपने पढ़ा कि मोतुड़ों ने लगाए मौत के निशान। मोतुड़े साल में एक बार होने वाली चौकड़ी देवी के मंदिर की यात्रा में फैल गया मौत का भय। इस मिस्ट्री को सुलझाने आई 7 सदस्य टीम के भी दांतों तले आया पसीना, क्योंकि इस टीम के भी 2 सदस्य शमशान चंद और गजी हो गए थे मोतुड़ों के शिकार। अब बारी थी फॉरेस्ट ऑफिसर की। आगे क्या होता है पढ़िए प्रस्तुत कथानक में। 500 फंदे। ऑफिसर की जान जोखिम में थी। इन्हें भगाने के लिए मुझे हवाई फायर करना होगा। जिंग, ग्रर, स्पार्क, उफ, दार, उफ। घबराना नहीं ऑफिसर, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्नल, मुझे मोतुड़ा लग चुका है, तुम जाओ कर्नल। ग्रर। मौत का दूत उसे लेने आ पहुंचा था। क्रीं, तुझे मोतुड़ा लगा है, तेरी जिंदगी का समय समाप्त। अब मोतुड़े तेरी भेंट देवी को देंगे। क्रीं। कर्नल, आ। जिंग 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 जिंग। शायद ये भी मोतुड़ा की करतूत थी। ऑफिसर चिल्ला रहा था कि उसे मोतुड़ा लगा है। इनके पास पशु नहीं था। उफ। कर्नल, पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं था। कई सालों से यात्रा जारी है, मगर इस साल एकाएक ही बिना भेंट के यात्रा में शामिल लोगों पर मोतुड़ा क्यों लगने लगा? सवाल महत्वपूर्ण है, मगर जवाब समझ के बाहर। पोनी व जैकब यात्रा के साथ थे। घाव में जलन हो रही है, रुको, इलाज मिल गया। तुम लोगों को रात चमगादड़ों ने काटा था। कर्नल ने तुम लोगों के साथ साथ चलने को कहा है, ताकि चमगादड़ों के कांटे का कोई दुष्प्रभाव हो तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। घाव में जलन हो रही है, रुको, इलाज मिल गया। मैं इन पत्तियों को पहचानता हूं। ये पशुओं के विष को बेअसर करने वाली विषुड़ा पत्तियां हैं। इन्हें तोड़ते ही तुरंत इनका दूधिया रस घाव पर लगाना पड़ता है। अब हमारे घाव की सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। ठहरो, उस तरफ कीचड़ है। कीचड़ में जाकर घाव की जलन से छुटकारा मिले तो कोई बुराई नहीं कीचड़ में जाने में। अरे, मैंने कीचड़ को हिलते देखा, जैसे वो उठ रहा हो। क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? कीचड़ हिल या उठ कैसे सकता है? वो उन लोगों के पांव से दबा होगा। ओह माय गॉड, कीचड़ के रूप में छुपे हैं मोतुड़े। बचाओ, बचाओ। मोतुड़े उन सभी को ले गए। हादसों के दुख से यात्रा रुक नहीं सकती थी। यात्रा आगे बढ़ चली। पोनी, जैकब तुम्हारे करीब रहना चाहता है और तुम उससे दूर भागना चाहती हो। मेरे दिल में उसके प्रति कोई भावनाएं नहीं उठती। तुम्हें किसी के सच्चे प्यार की कदर करनी चाहिए। तुम चाहो तो उसके प्यार का जवाब दे सकती हो। उफ, शाही का हमला, वो कांटों का प्रहार कर रही है। साएं साएं। ग्रर। घुंघरू रुक जा। शाही ने तुम पर हमला किया है, इसी से क्रोधित होकर वो उसके पीछे भागी है। वो शाही का शिकार करके लौटेगी। ब्लैको को क्या हुआ? वो भी घुंघरू के पीछे भाग रहा है। नहीं, उसे रोको, वो घुंघरू को मार डालेगा। उफ। ब्लैको रुक जा। उफ। ब्लैको ने घुंघरू को मार डाला। मुझे पता था ये यही करेगा। इसे जान से मार डालूंगी मैं। नहीं पोनी, नहीं, उसने तुम्हारी घुंघरू को नहीं मारा। वो खच। देखो शाही की इस लाश को। तुम्हारी घुंघरू आक्रमणकारी शाही का पीछा कर रही थी। खतरा भांपकर
शाही ने कांटों की बौछार घुंघरू पर कर दी होगी। घुंघरू को बचाने के लिए ब्लैको ने शाही को चीर फाड़ डाला। शाही के कांटों के विष ने तुम्हारी घुंघरू की जान ले ली। ब्लैको तो उसे बचाने के लिए उसके शरीर में धसे कांटे निकाल रहा था। अच्छा इनाम दिया तुमने ब्लैको को। अपने पालतू को महान बनाकर मेरी नजरों में महान बनने की कोशिश मत करो। आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। रिलैक्स रिलैक्स जैकब, एक दिन वो समझेगी तुम्हारी भावनाओं को। उसे गलत समझने की आदत है। ना वो ब्लैको को समझ पाई और ना मुझे। चाचा, चौकड़ी देवी की इस यात्रा के बारे में कुछ बताओ। चौकड़ी देवी का मंदिर कई सौ साल पुराना है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं था। थपड़ा गांव की एक महिला शंटगी बकरियां चराते हुए मंदिर तक जा पहुंची। आकाशवाणी हुई। देवी ने उसे यात्रा शुरू करने को कहा। देवी ने उसे कहा था कि तुम मुझे भेंट दो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। और तब से यात्रा चल रही है। आज सटंगी तो जीवित नहीं है, मगर लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती है। तभी आह, क्या हुआ? उसे सांप ने काटा है। वो जहरीला नहीं है। मैं सांप की इस नस्ल को अच्छी तरह से जानता हूं। ओह नो, तुम्हारी टांग पर मोतुड़ा लग चुका है। मोतुड़ा? हो, तो वो सांप मोतुड़ों का दूत था। मोतुड़ा लगाने आया था। यू किलर, यू रास्कल, उस पर क्यों मोतुड़ा लगाते हो? मुझ पर लगाओ। आओ, मुझ पर लगाओ मोतुड़ा। जैकब वापस लौटा। तुम घबराना नहीं पोनी। भले ही तुम्हें मोतुड़ा लगा हो, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे कंधे छोड़ो जैकब, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूर हट जाओ मुझसे। मैं क्रांति, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर प्लेन चिट का प्रयोग करो और शटंगी की आत्मा को उस पर बुलाओ। मैं प्लेन चिट पर शटंगी की आत्मा बुलाने की चेष्टा करती हूं। मुझे विश्वास है कि यहां से हमें मोतुड़ा का कोई ना कोई क्लू अवश्य मिलेगा। जैकब, तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना। मोतुड़ा से प्रार्थना। मोतुड़ों से प्रार्थना? स्क्रीच। उफ। हाँ, मैंने मोतुड़ों से प्रार्थना की है कि मैं पोनी की भेंट के रूप में खुद को मोतुड़ों को अर्पित करता हूं और इसकी एवज में वो पोनी पर से मोतुड़ा हटा ले। स्क्रीच। उफ। तुम्हारे चेहरे पर मोतुड़ा लग गया। मैं खुश नसीब हूं। ओह, ये चमत्कार है। पोनी, तुम्हारी टांग पर से मोतुड़ा हट गया। मोतुड़ों ने मेरी सुन ली। वैसे भी ब्लैको के ना रहने से मुझ पर मोतुड़ा लगना ही था। प्लेन चिट पर आत्मा आ रही है। व्रूम व्रूम। उफ, इस पर एक से ज्यादा आत्माएं आ रही हैं। हाँ, तुमने बुलाया और हम आ गए। मोतुड़े, हमें बचाओ। मैंने वादा किया है, खुद को तुम्हें समर्पित किया है। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ चलने को। हा 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 हा। आ, बचाओ, हमें बचाओ। मोतुड़े हमें मार डालेंगे। तुझे भी जल्दी ही लेने आएंगे। स्क्रीच। चिड़र चिड़र। मोतुड़े लौट गए। स्क्रीच। हा 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 हा। उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर मोतुड़ा खींचने की चेष्टा की थी। हाँ हाँ, वो जैकब को ले गए। उसने मेरी मौत को अपने सिर ले लिया। मुझे मेरी ओम लठ ने बचा लिया। उसके भेड़िए ब्लैको को भी तुम नहीं समझ पाई पोनी, और जैकब को भी। मैंने कहा था कि सच्चे प्यार की हमेशा कदर करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। ये क्या प्लेन चिट पर एक और आत्मा आना चाहती है? एक और आत्मा? किसकी? पता नहीं कर्नल। उसे प्लेन चिट पर आने से रोकना होगा, क्योंकि मैंने उसे नहीं बुलाया है। वो अनियंत्रित होकर यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जा, लौट जा। वरुण, आने दे, मुझे आने दे। नहीं, लौट जा। आने दे मूर्ख, आने दे मुझे। मैं लौट गया तो अनर्थ हो जाएगा।
कोई नहीं बचेगा। नहीं, तू जा यहां से। उसे आने दो क्रांति, उसे आने दो। मौत तो यूं भी हमारे सिर पर मंडरा रही है। लेकिन कर्नल, आओ, प्लेन चिट पर आओ। तुमने बहुत अच्छा किया। अपना परिचय दो, कौन हो तुम? वह आत्मा कुछ बताने वाली थी। जैकब को मोथुडे चौकड़ी देवी के मंदिर में ले आए थे। टन 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 टन। ये तो चौकड़ी देवी का मंदिर है। आखिरकार हमें भी तो यहीं आना था। यहीं पर तो समाप्त होनी थी हमारी यात्रा, और तुम भी हमें यहीं ले आए। फर्क है, जिसे हम यहाँ लाते हैं उसे देवी को भेंट में चढ़ाते हैं। देवी को भेंट स्वीकार हो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। टन। नहीं, अब कोई बच नहीं सकता। देवी को भेंट स्वीकार हो। आह! प्लेन चिट पर आई आत्मा बता रही थी, 150 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी और उन्हीं की हुकूमत थी, उन दिनों यहाँ काला घाट में डाकुओं का आतंक था। दुर्दांत व नरसंस डाकू कालका के पास लगभग 50 डाकू साथी थे। उसके पास शैतानी व पैशाचिक शक्तियां थी। डाकू कालका आ गया। जय चौकड़ी देवी मैया की। लोग उसके आतंक से त्रस्त हो जाते थे। लूट लो पूरे गांव को। वो जहां भी लूटपाट करता था, वहां के पुरुषों को अपनी देवी के मंदिर में लाकर बलि चढ़ा देता था। आ खचाक आहा! कालका और उसके डाकू साथी पुरुष रक्त व मांस का प्रसाद ग्रहण करते थे। चौकड़ी देवी शक्ति दो। हा हा हा। उनका विश्वास था कि देवी को भेंट दो तो वो शक्ति देगी। डाकुओं को पकड़ने निकली पुलिस टीम को डाकू कालका की परछाई तक नहीं मिली। पूरा जंगल छान मारा है, मगर डाकू कालका का कहीं कोई सुराग तक नहीं मिला। साहब, यहाँ जंगलों में कई कबीले रहते हैं, उनसे डाकू कालका का पता मिल सकता है। हर कोशिश नाकाम हुई। बताओ, डाकू कालका का पता बताओ। हमें नहीं मालूम। गांव के लोग डाकू के भय से उसका नाम तक जुबान पर नहीं लाते थे। उसी रात तुम ही पूछ रहे थे डाकू कालका का पता। तुम अगले दिन कैंप के द्वार पर सभी अंग्रेज अफसरों के सिर कटे पाए गए। ओह नो! डाकू कालका को किसी का भय नहीं था। मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा हूं देवी चौकड़ी, और करता रहूंगा। जय चौकड़ी देवी। इस प्रकार वो अपना दल और ताकत बढ़ाता चला गया। लूट लो! डाकू कालका आ गया। भागो! आतंक और मौत का पर्याय बन चुके डाकू कालका की टोली में अब 500 डाकू हो चुके थे। उसके आतंक से त्रस्त होकर अंग्रेजी हुकूमत ने एक ब्रिलियंट अंग्रेज ऑफिसर जेम्स फटारे को यह दायित्व सौंपा। तुम्हें जितनी फोर्स की जरूरत है ले जाओ, मगर हमें डाकू कालका जिंदा चाहिए। जिंदा या मुर्दा, आपको डाकू कालका जरूर मिलेगा। जेम्स फटारे नगर के जल्लाद के पास पहुंचा। जल्लाद, खुबाकू, मुझे फांसी के 500 फंदे चाहिए। 500 फांसी के फंदे? जेम्स फटारे ने अपनी फोर्स के साथ जंगल में घेरा डाला। डाकू घोड़ों का प्रयोग करते हैं। ऐसे कबीले का पता लगाओ जिनके पास काफी बड़ी तादाद में घोड़े हो। मोथुडो के पास केवल मौत थी, जिसे वो जैकब और उस एक यात्री को दे रहे थे। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा अंत निकट है दरिंदो। खचाक! तुमने अपने लिए मौत खुद चुनी है, त्याग किया है। हा हा हा। जय चौकड़ी देवी। मौत के दूतों, देवी का प्रसाद ग्रहण करो। जय चौकड़ी देवी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।